हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों अभी आरआरसी प्रयागराज की तरफ से एक नोटिस और लिस्ट जारी की गई है पैनल में बदलाव को लेकर के। और इससे पहले आप लोगों को पता भी है आरआरसी प्रयागराज की तरफ से अभी तक 2 पैनल आ चुके हैं। जो 2-3 पैनल आए थे वो तो रद्द ही कर दिए गए थे। इसके बाद 2 पैनल आए हैं 2103 लोगों के और 1909 लोगों का। टोटल पैनल बात करें तो 4012 लोगों के अभी तक पैनल आए हैं, जिसमें से पैनल 1 वालों की ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं और कुछ की पोस्टिंग भी हो चुकी हैं और कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं चल रही हैं। मीन्स ज्वाइनिंग लेटर वगैरह इशू कर दिए गए हैं और ज्वाइनिंग के लिए सभी छात्र जो है विजिट कर रहे हैं डीआरएम ऑफिस, जिससे जिस भी डिवीज़न में मिला है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और आज की डेट में आरआरसी प्रयागराज की तरफ से उस पैनल को बदलाव करके यानी चेंज करके कुछ छात्रों का नाम दूसरे डिवीज़न में दे दिया गया है, जैसे आगरा से झांसी या प्रयागराज से झांसी। इसी तरह से जो है चेंजेस किए गए हैं। तो ये बदलाव तब हो रहा है जब छात्र ज्वाइनिंग के लिए अपने अपने डिवीज़न पहुंच रहे हैं, उनके ज्वाइनिंग लेटर्स आ चुके हैं, तब ये बदलाव किए जा रहे हैं आरआरसी की तरफ से। तो पता नहीं क्या आरआरसी करना चाहती। जो भी चीज़ें हैं इन्हें पहले करनी चाहिए। एक तो इतना लंबा समय ले रही ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं में करने में, उसके बाद उसमें भी ये चेंजेस ऐसे टाइम पे किया जा रहा है जब छात्र ज्वाइनिंग के लिए निकल रहे हैं। अभी जिनसे मेरी बात हुई एक छात्र से, उनको झांसी डिवीज़न मिला हुआ था और वो अभी ऑन द वे हैं, मतलब ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं आगरा, और कल ज्वाइनिंग के लिए वहाँ ज्वाइनिंग लेंगे भी, आज शाम को पहुँच जाएंगे। और अब उनका जो है झांसी से ना दे करके उनको आगरा ने दे करके आगरा से उनको झांसी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो बताइए, ऐसे में छात्र तो परेशान जो हो ही रहे हैं, बाकी जिन छात्रों का भी नाम नहीं है वो लोग भी कन्फ्यूज़न में है कि ऐसे ही प्रक्रियाएं चलेंगी तो आखिर ये कब तक चलें। खैर, जो भी चीज़ें हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम नोटिस की ओर देखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज लिखा है, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 1/2019 के संबंध में आवश्यक सूचना। केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 1/2019 के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे में कोटि संख्या 8 के 346 विज्ञापित रिक्तियां, जो कि प्रयागराज में 142 थीं और आगरा में 204 थी। टोटल 346, मतलब कि जो ये आपकी पॉइंट्समैन की थी, प्रयागराज में रिक्वायरमेंट थी 142 और आगरा में रिक्वायरमेंट थी 204। वैकेंसी के टाइम पे और नोटिफिकेशन टाइम पे पुनः समायोजन करते हुए प्रयागराज में 142 तो जो थी वो अभी भी बनी हुई हैं और आगरा में 204 थी, तो आगरा में अब घटा करके 114 रिक्वायरमेंट रह गई हैं कैटेगरी नंबर 8, जो कि पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है। और झांसी में बाकी जो 204 में से बच रहे हैं 90 लोग, उनको झांसी ट्रांसफ़र कर दिया गया। मंडल करने के पश्चात अभ्यर्थियों की मंडल या यूनिट की वरीयता के अनुसार दिनांक 28/4/2023 को जारी 2103 अभ्यर्थियों के प्रोविजनल पैनल में निम्न 94 अभ्यर्थियों का संशोधन अनंतिम पैनल जारी किया जा रहा है। मतलब ये है कि जो 204 थे आगरा से, वहाँ अब सिर्फ 114 की रिक्वायरमेंट है, बाकी रिक्वायरमेंट अब 90 झांसी की तरफ से है। तो इन्होंने क्या किया है, पैनल 1 जो 2103 लोगों का था उसमें संशोधन किया, क्योंकि प्रयागराज पैनल में 612 लोगों का नाम था, जिसमें से 2 लिस्ट आई हुई थी 351, उसके बाद कुछ लोगों की आई थी 27 लोग फिर भी बच रहे थे। तो उसमें जो फर्स्ट वाले हैं, फर्स्ट पैनल लिस्ट थी, उनकी तो ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब सेकंड जो लिस्ट है उन्हीं की ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं होनी हैं, तो इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आगरा से जो भी छात्र थे उनको झांसी दे दिए गए हैं और आगरा से कुछ को प्रयागराज भी दे दिया गया है और प्रयागराज वालों को झांसी दे दिया गया, मतलब तीनों का इधर उधर चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देखेंगे जो 94 है, 94 में से 69 को झांसी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये सभी छात्रों के रोल नंबर हैं जिनको झांसी मिला है। अब ये सभी आगरा से नहीं ट्रांसफ़र होकर के झांसी हैं, कुछ प्रयागराज से झांसी किए गए हैं और कुछ आगरा से झांसी किए गए। तो दोनों डिवीज़न से झांसी कुछ ट्रांसफ़र कर दिए गए जो कि 69 हो गए। अब इसके बाद प्रयागराज में 144 पहले भी था, 144 अभी भी है, लेकिन चेंजेस क्या किया कि कुछ प्रयागराज वालों को झांसी दे दिया गया और कुछ आगरा से झांसी ले लिया गया। तो इस वजह से आगरा से हो सकता है शामिल किए गए हों इस प्रयागराज 25 वाले लिस्ट में। तो कहने का मतलब बस सिंपल सा ये है, आगरा और प्रयागराज में जो छात्र थे उसमें से कुछ को झांसी भेज दिया गया
और कुछ को आगरा से प्रयागराज और प्रयागराज वालों को झांसी। तो तीनों को कहीं ना कहीं चेंज कर दिए गए और कैटेगरी सभी की वही है, कैटेगरी नंबर 8 यानी कि पॉइंट्समैन है, जिनको जो मिला था पोस्ट तो वही है, बट डिवीज़न का चेंजेस यहाँ पे हुआ है। तो यही जो है अपडेट आया है आरआरसी प्रयागराज की तरफ से। अब जो भी आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं होंगी, आप ज्वाइनिंग के लिए अभी कोई फ़िलहाल ऐसा नोटिस तो दिया नहीं गया कि अभी जैसे प्रयागराज में जो छात्र आगरा जा रहे थे तो अब उनको फाइनली कहाँ जाना है, ऐसा कोई भी अभी ऐसा अपडेट इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि वो ज्वाइनिंग के लिए आगरा तो निकल चुके हैं, लेकिन वो आगरा जाएं या वापस प्रयागराज आएँ या झांसी जाएं, क्योंकि अब उनका ट्रांसफ़र झांसी हो चुका है आगरा से। तो ये अभी कन्फ्यूज़न है। प्रयागराज की तरफ से इस नोटिस में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। अब वो आगरा विज़िट करके ही पता करते हैं, तो पता लगता है तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ आरआरसी प्रयागराज की तरफ से हो सकता है अपडेट आए, या तो झांसी डिवीज़न की तरफ से दूसरी अपडेट आएगी कि जिन भी छात्रों का इस 69 में नाम है तो उनको कब विज़िट करना है ज्वाइनिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं अपडेट देना ही पड़ेगा, तभी छात्र वहाँ विज़िट करेंगे और अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। सो फिलहाल नोट पॉइंट देखते हैं। उपरोक्त परिणाम माननीय न्यायालय में लंबित, तो खैर ये चीज़ें बेसिक सी हैं, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिनांक 15/6/2023 आज की डेट में यहाँ पे आया हुआ है नोटिस रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के द्वारा। तो दोस्तों बस यही अपडेट आई है और उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि एक्चुअल में आरआरसी ने ट्रांसफ़र किसका कहाँ पे किया है और पैनल में क्या संशोधन हुआ है। इसमें अभी पैनल 2 के अभ्यर्थियों का कोई भी चेंजेस नहीं, सिर्फ क्लियरली लिखा है 28/4/2023 को जारी 2103 अभ्यर्थियों के प्रोविजनल पैनल में निम्न 94 अभ्यर्थियों को संशोधित अनंतिम पैनल जारी किया। मतलब कि बस पैनल 1 वाले अभ्यर्थियों का ही चेंजेस किए गए हैं। अब काफ़ी छात्र ये भी कह रहे हैं पैनल 1 में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो क्या पैनल 2 में भी होंगे। तो देखिए कुछ कह नहीं सकते, अगर ऐसी ही चीज़ें रहीं, उनको लगा कि ऐसा नहीं वैसा करना है या रिक्वायरमेंट ऐसी है कुछ, तो फिर दोस्तों इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, आगे क्या होने वाला है या क्या होगा इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं। और दूसरी बात, अभी काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि थर्ड पैनल आने के लिए बोला गया था। तो देखिए फ़िलहाल अभी तो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो भी बनाया था आरआरसी प्रयागराज से पता करके, तो मुझे नहीं लग रहा है फ़िलहाल अभी हाल फिलहाल में आने वाला है। थर्ड पैनल कहीं ना कहीं अब आपका जून लास्ट तक में ही आएगा और इसके बाद भी हो सकता है, बट इसके पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है पैनल थर्ड आने की। सेकेंड डीवी वगैरह जब होगा तो तब देखा ही जाएगा, अभी तो पैनल पहले आ जाए, इसके बारे में बाद में ही हम सेकेंड डीवी के कुछ बारे में बात भी करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वायरीज़ होती हैं कमेंट कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और जो लोग भी यूट्यूब चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।